दोस्तों, आप सबने एरोप्लेन में हवाई यात्रा कभी ना कभी तो जरूर की होगी। दिल दहलाने वाली रफ्तार पर टेक ऑफ से लेकर आसमान छूती ऊंचाई पर सर्कलिंग और साउंड से तेज रफ्तार पर लैंडिंग ने आपको कभी ना कभी तो मदहोश जरूर किया होगा। मगर क्या आपको पता है कि ये हवाई यात्रा जितनी एक पैसेंजर सीट से आसान नजर आती है, कॉकपिट में बैठे पायलट के नजरिए से उतनी ही कठिन होती है। साथ ही कभी कभी बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ प्लेन के इंटरनल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होने के कारण से ये चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं। मगर इन चुनौतियों से जूझकर हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाते हैं पायलट्स। आज का वीडियो एक ट्रिब्यूट है ऐसे ही पायलट को जिन्होंने एरोप्लेन में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अपने टैलेंट से इन प्लेन्स को लैंड करवाया और अंत में अपने पैसेंजर्स को सेफली उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिक एयरलाइन पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एरोप्लेन की बेसिक एरोडायनेमिक्स के बारे में भी बता दें। एरोप्लेन के आगे के व्हील को नोज गियर, पिछले व्हील को लैंडिंग गियर और विंग्स पर ऊपर नीचे स्लाइड होने वाले मैकेनिज्म को फ्लैप कहते हैं। नंबर 1, जेट ब्लू फ्लाइट 292। जेट ब्लू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक मशहूर लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस है और सालाना करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस एयरलाइन में हर साल सफर करते हैं। बात साल 2005 की है जब जेट ब्लू फ्लाइट 292 जो कि 140 पैसेंजर्स के साथ कैलिफोर्निया के बॉब होप एयरपोर्ट से उड़कर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। ये फ्लाइट जब बॉब होप एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर 35,000 फीट पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रही थी, तभी इस प्लेन के पायलट को पता चला कि इस प्लेन का लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और नोज गियर भी उल्टे डायरेक्शन में जाम हो चुका है। फिर जब पायलट ने पास के एटीसी से संपर्क किया तब उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का सुझाव मिला और फिर पायलट ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तरफ अपना डिसेंट चालू किया और लैंडिंग को अंजाम देने की कोशिश की। इस कोशिश में जैसा कि आप वीडियो को देख सकते हैं, नोज गियर के व्हील्स पूरी तरह से जलकर राख हो गए, मगर ये एरोप्लेन सक्सेसफुली लैंड हो गया और इसमें बैठे पैसेंजर्स को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। नंबर 2, एयर फ्रांस कॉनकॉर्ड फ्लाइट 7887। दोस्तों, कॉनकॉर्ड विमान के बारे में तो हम सब ने सुना ही होगा। ये विमान दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले पैसेंजर विमानों में से एक था। शायद इसी वजह से जब एयर फ्रांस का ये एक कॉनकॉर्ड विमान 1986 में यूके के लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट पर पहली बार लैंड होने जा रहा था, तब उसे लैंड होता देखने के लिए करीब 60,000 लोग जमा हुए थे। और फिर जब इस विमान ने पहली बार लैंड करने की कोशिश की तब तेज क्रॉस विंड्स की वजह से ये विमान लैंड नहीं कर पाया। फिर इस विमान ने दूसरी बार लैंड करने की कोशिश की और ये रनवे पर बाउंस करता हुआ दूसरी बार लैंड करने में सफल रहा। मगर जब इस विमान के पायलट से पहली फेल लैंडिंग के बारे में पूछा गया तब उसने ये कहकर मुंह फेर लिया कि पहली लैंडिंग फेल होना उसकी ग्रैंड एंट्रेंस का हिस्सा था। मगर एटीसी और इसमें बैठे पैसेंजर्स को ये पता था कि किन हालातों में इस कॉनकॉर्ड विमान ने लैंडिंग की थी। नंबर 3, लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन फ्लाइट 16। नवंबर 2011 में यूएसए के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से पोलैंड के वॉर्शा एयरपोर्ट की ओर जा रही लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन फ्लाइट 16 जब टेक ऑफ करके अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रही थी, तभी इस विमान के पायलट्स को सेंट्रल हाइड्रोलिक फेलियर का पता चला। इसकी वजह से लैंडिंग गियर जाम होकर प्लेन की बेली में फंस चुका था। पायलट्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पैसेंजर्स को इस बारे में नहीं बताएंगे जब तक वो इस प्रॉब्लम का कोई समाधान ढूंढ न लें। काफी मशक्कत के बाद जब पायलट को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तब उसने इस प्लेन को बिना लैंडिंग गियर के उतारने का डिसीजन लिया और फिर पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट करके रनवे पर फायर प्रूफ फोम का छिड़काव करवाया और इस एरोप्लेन को लैंड करने की कोशिश की। पायलट की लैंडिंग सक्सेसफुल रही, मगर विमान के निचले हिस्से पर आग लग गई और ये लैंडिंग के साथ और तेजी से बढ़ती जा रही थी। अंत में ये जहाज रनवे पर ग्लाइड करते करते जा रुका
और इससे पहले इसमें आग पूरी तरह से लग जाती। इसमें सवारी कर रहे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर फायर फाइटर्स ने प्लेन में लगी आग को बुझाया और इस इंसिडेंट में किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई। नंबर 4, थॉमसन फ्लाइट 263H। साल 2007 में मैनचेस्टर एयरपोर्ट से थॉमसन फ्लाइट 263H जब टेक ऑफ कर रही थी, तब एक क्रो उसकी राइट इंजन से टकरा गया और इस एयरक्राफ्ट के राइट इंजन में आग लग गई। क्योंकि ये एयरप्लेन आधे से ज्यादा रनवे लेंथ को पार कर चुका था, तुरंत लैंड करना बहुत ही मुश्किल था। प्लेन में बैठे 221 पैसेंजर्स ये डैमेज देख सकते थे और पायलट को इनकी जान बचाने के लिए तुरंत ही कोई डिसीजन लेना था। पायलट ने तुरंत ही डैमेज्ड इंजन को शट डाउन कर दिया और एटीसी को इंस्ट्रक्शन पर इमरजेंसी लैंडिंग प्रोसीजर को एक्टिवेट कर दिया। मगर इस प्लेन को लैंड करना आसान नहीं था क्योंकि इंजन डैमेज से रनवे पर डिब्रिज थी और एक इंजन के सहारे लैंड करने पर प्लेन की ओवरटर्निंग की संभावना भी थी। मगर यहाँ सलामी देनी होगी इस प्लेन के एक्सपीरियंस पायलट को, जिन्होंने बिना किसी नुकसान के इस प्लेन को आराम से लैंड करा दिया। नंबर 5, त्रिगना एयर फ्लाइट 267। त्रिगना एयर फ्लाइट 267 14 टन ATF फ्यूल से भरा हुआ बोइंग 737-800 कार्गो प्लेन जब इंडोनेशिया के वोमानिया एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था, तब इस एयरप्लेन के पायलट को पता चला कि इस प्लेन का हाइड्रोलिक कंट्रोल फेल हो चुका है और लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा है। तभी इस प्लेन के पायलट ने एक खतरों से भरा मैन्योवर करके इस प्लेन के नोज गियर यानी आगे के व्हील के सहारे लैंड करने की कोशिश की। आखिरकार प्लेन कुछ इस तरह लैंड हुआ। और खुशी की बात यह थी कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। नंबर 6, US एयरवेज फ्लाइट 1549। जनवरी 2009 में न्यूयॉर्क के लागार्डिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर US एयरवेज फ्लाइट 1549 शार्लेट की ओर जा रही थी। टर्बुलेंट टेक ऑफ के बाद जब ये एयरप्लेन हडसन वे के ऊपर उड़ान भर रही थी, तभी पायलट ने एक बर्ड के झुंड को अपने प्लेन के पास से गुजरते देखा और ये बर्ड्स का झुंड प्लेन के बहुत पास से उड़ रहा था, जिससे इस प्लेन को मैन्योवर करना भी मुमकिन नहीं था। और फिर क्या, ये प्लेन अचानक कुछ बर्ड्स से जा टकराया और प्लेन के इंजन्स काफी डैमेज हो गए। पायलट समझ गए अगर प्लेन को जल्द से जल्द लैंड नहीं किया गया तो सारे लोग मर जाएंगे। इतना समय भी नहीं बचा था कि वो वापस एयरपोर्ट की ओर लौट सकें। इसीलिए पायलट ने प्लेन को पास के हडसन बे में उतारने का फैसला किया। ये एक बड़ा रिस्की डिसीजन था, लेकिन पायलट्स ने अपने तजुर्बे से प्लेन को लैंड कराया। और लाइफ गार्ड्स की मदद से प्लेन में मौजूद 150 पैसेंजर्स और 6 केबिन क्रूज की जान बचा ली। नंबर 7, अमेरिकन ईगल 11। नवंबर 2019 को अमेरिकन ईगल की एक फ्लाइट शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, लेकिन जैसे ही जहाज के व्हील रनवे पर टच हुए तो अचानक ये प्लेन सीधा जाने के बदले लेफ्ट टर्न हो गया। रनवे के दोनों तरफ बर्फ पड़ी थी, प्लेन रुक ही नहीं रहा था और बर्फ में कुछ इस तरह चलते ही जा रहा था। प्लेन में बैठे एक पैसेंजर ने इसे अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया। शुक्र की बात यह थी कि प्लेन का फ्यूल टैंक लीक नहीं हुआ और कोई हादसा होते होते बच गया। हालांकि प्लेन काफी डैमेज हो गया था और काफी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी कठिनाइयां सामने आईं। नंबर 8, एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रूफलेस लैंडिंग। ये घटना है 28 अप्रैल 1988 की। अलोहा एयरलाइंस का 19 साल पुराना बोइंग 737-200 होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर उड़ान भर रहा था। होनोलुलु से टेक ऑफ कर ये एयरप्लेन बीच रास्ते में मॉय आइलैंड एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग और शेड्यूल्ड हाल्ट के लिए लैंड हुआ और फिर ये मॉय आइलैंड से हिलो की तरफ उड़ा।
अचानक ही प्लेन में बैठे पायलट्स, केबिन क्रू और पैसेंजर को तेज टर्बुलेंस महसूस हुआ, जिसकी वजह से पायलट ने सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने का डायरेक्शन दिया। देखते ही देखते ये टर्बुलेंस और बढ़ने लगा और अचानक प्लेन का कॉकपिट से लेकर फ्रंट विंग के बीच का छत का एक हिस्सा प्लेन से डिटैच हो गया। इसकी वजह से प्लेन में से कंप्रेस्ड हवा बाहर निकलने लगी और प्लेन किसी पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगा। इस सिचुएशन में खुद को पाकर पायलट्स ने एटीसी से मॉय आइलैंड एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग प्रोसीजर चालू कर दिए। मगर तभी पायलट को इस प्लेन के एक और डरावने पहलू का पता चला। प्लेन का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था और डिसेंट के दौरान प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग चुकी थी। खैर, पायलट्स ने अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस की बदौलत इस प्लेन को मॉय आइलैंड एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करवाया और इस हादसे में सिर्फ एक केबिन क्रू की ही जान गई, जिन्होंने पायलट के डायरेक्शन के बावजूद सीट बेल्ट नहीं पहना था और वो दरवाजे के पास खड़ी थी। तो दोस्तों, अब से जब भी आप एयरप्लेन का सफर करें, अपना सीट बेल्ट जरूर पहने। नंबर 9, टर्किश एयरलाइन एटलस ग्लोबल ब्लाइंड लैंडिंग। हम जब आसमान में होते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी अब पायलट के हाथ में है, लेकिन अगर पायलट पर ही मुसीबत पड़ जाए तो हमारा क्या होगा? ऐसा ही हुआ जब एक यूक्रेनियन पायलट टर्किश प्लेन उड़ा रहे थे। उन्होंने काफी ही घातक परिस्थिति होते हुए अपनी समझदारी से लैंडिंग करवाई थी। इस जहाज में 120 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये टर्किश हवाई जहाज अपनी रूटीन उड़ान भर रहा था। करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर खराब मौसम और तेजी से बदलती हवा के चलते कॉकपिट का कांच अचानक से टूट गया, जिसकी वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए बड़े ध्यान से पायलट ने रनवे पर हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से उतार दिया। देखा जाए तो बिना कुछ देखे प्लेन को चलाना और सुरक्षित रूप से लैंड करवाना नामुमकिन के बराबर है। ये एक बिल्कुल अंधी उड़ान थी जिसमें कुछ भी हो सकता था, मगर पायलट की वजह से सभी क्रू और पैसेंजर्स को एक खरोंच तक नहीं आई। ये कहना गलत नहीं है कि हवाई जहाज में पायलट ही हमारा एकमात्र हीरो होता है। नंबर 10, प्लेन ऑन रोड। दोस्तों, डीएचएल कंपनी का नाम तो हम सब ने सुना है। ये दुनिया की सबसे मशहूर कुरियर कंपनीज में से एक है। ये अपने कुरियर सर्विसेज के लिए शिप्स, ट्रक्स और हवाई जहाज का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही लाखों लोगों का कुरियर का सामान लिए डीएचएल का एक कार्गो प्लेन नॉर्दर्न इटली से बर्मैगो एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि अचानक एक हादसा हो गया। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, इसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स जाम हो गए और इसके व्हील्स स्किड होने लग गए और ये प्लेन रुकने के बजाय फुल स्पीड में चलता रहा। पायलट्स के लाख कोशिश के बावजूद ये नहीं रुका और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए ये रोड पर आ गया। खुशी की बात यह थी कि तब रोड पर कोई व्हीकल नहीं था और पायलट को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। पायलट का कहना था कि ब्रेक्स मारने के बावजूद प्लेन शायद इसलिए चलता रहा क्योंकि ट्रैक्स पर बहुत ज्यादा पानी था। इस हादसे से कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ और एयरपोर्ट भी कई हफ्तों तक के लिए बंद रहा। दोस्तों, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग है और क्या आपने भी कभी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग को एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगली बार जब प्लेन में बैठे हों तो अपनी सीट बेल्ट पूरी यात्रा के लिए जरूर बांधे रखें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम जल्द हाजिर होंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ मिस्टिका के सफर पर। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।